नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लवली का बीजेपी में जाना संगठन और सियासी समीकरण के लिए चोट। चुनावी समर के बीच में ही प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर अपने साथ कई कांग्रेसी नेताओं को लेकर अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए। उनका इस समय और इस तरह बीजेपी में शामिल होना न केवल कांग्रेस के संगठन के लिए चिंता की बात है, बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि एक साथ इन नेताओं का जाना लोगों पर बुरा असर डालता है, पार्टी और संगठन दोनों को कमजोर भी दिखाता है। दिल्ली वालों, गर्मी की सितम के लिए हो जाइए तैयार। राजधानी में रविवार से गर्मी का सितम बढ़ा। अधिकतम तापमान 41 डिग्री व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं शनिवार को सुबह धूप खिली रही और ऐसे में दिन के समय लोगों को सूरज की तपिश ने परेशान किया। हालांकि दोपहर के समय सूरज व बादलों के बीच लुका छिपी का खेल चला। इस दौरान अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाका सर्वाधिक गर्म रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नजफगढ़ में 42.5, पीतमपुरा में 42.4, मुंगेशपुर में 42.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। वहीं राजधानी में शनिवार को AQI 281 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी है। शुक्रवार को AQI 264 दर्ज किया गया था। दिल्ली के 200 स्कूलों को किसने दी बम की धमकी? पुलिस रूस की एजेंसियों से कर रही है संपर्क। दिल्ली NCR के 200 से ज्यादा स्कूलों को हाल ही में बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस मामले में पुलिस और अन्य जांच एजेंसी जांच कर रही है। जिस ईमेल से स्कूलों को धमकी भरे मेल आए थे वो रूस के VPN से भेजे गए थे। अब इस मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस रूस की मदद लेने वाली है। रूस की सरकार को एक औपचारिक चिट्ठी भेजकर वो ये पता लगाना चाहते कि आखिर दिल्ली NCR के 200 स्कूलों को बुधवार को बम की धमकी देने वाला ईमेल कहां से आया था। इस मामले में जांच में मदद के लिए पुलिस पहले ही CBI के जरिए इंटरपोल से संपर्क कर चुकी है। दिल्ली में वोटर्स को लू से बचाने के खास इंतजाम। पोलिंग स्टेशनों पर होगी मेडिकल पेट्रोलिंग यूनिट। 25 मई को तपती गर्मी में अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचने वाले मतदाताओं का लू के थपेड़ों से बचाने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार विशेष प्रबंध करने का आदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिया है। मतदान के दिन तपती धूप और लू से किसी की तबियत बिगड़ती तो उनके इलाज के लिए मोबाइल मेडिकल पेट्रोलिंग टीम बनाने के लिए कहा गया है। पेट्रोलिंग टीम की संख्या इतनी हो कि प्रत्येक 1 घंटे के दौरान पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच सके। मतदान केंद्रों पर इन सभी व्यवस्थाओं के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को अफसरों की मीटिंग बुलाई है और इसके अलावा भी कई तरह के प्रबंध करने के लिए कहा गया है। अरे बाप रे बाप, दिल्ली में प्लास्टिक पाइप से 2 पुलिस कांस्टेबल की जमकर धुनाई। क्या मामला है? दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में राशन की दुकान पर राशन लेने के दौरान हुए झगड़े में गांव के ही 2 लड़कों ने 2 कांस्टेबल के साथ मारपीट की। दोनों ने प्लास्टिक पाइप से पिटाई कर दी, फिर जान से मारने की धमकी देकर सभी मौके से फरार हो गए। पीड़ित कांस्टेबल की शिकायत पर मारपीट, जान से मरने की धमकी समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। हादसों में सिर के बाद गंभीर रूप से घायल हो रहा लोगों का सीना समय पर इलाज न मिले तो बचा पाना है मुश्किल। हादसों में सिर के बाद मरीजों का सीना गंभीर रूप से घायल हो रहा है। इससे फेफड़े, दिल, मुख्य धमनी सहित दूसरे महत्वपूर्ण अंग प्रभावित होते हैं। यदि मरीज को समय पर इलाज न मिले तो बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मरीज में होने वाली परेशानी को जानने के लिए एम्स के ट्रॉमा सेंटर ने 15 साल में भर्ती हुए कुल मरीजों का विश्लेषण किया तो पता चला कि 32% मरीजों के सीने पर गंभीर रूप से चोट लगी थी, जबकि अन्य मरीजों को सिर सहित दूसरे अंगों पर चोट के कारण भर्ती किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि लापरवाही, नियमों की अनदेखी के कारण सीने पर गंभीर रूप से चोट लगती है और ऐसे मामलों में शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग भी घायल हो जाते हैं, जिससे मरीज की परेशानी बढ़ती है। दिल्ली में दबे पांव आया भूकंप पर लोगों को नहीं चला पता। राजधानी का ये इलाका रहा केंद्र। राजधानी दिल्ली में रविवार को भूकंप आया। ये भूकंप दोपहर बाद 4:19 पर आया। हालांकि झटके महसूस नहीं किए गए। इसके केंद्र पश्चिमी दिल्ली रहा और गहराई 5 किलोमीटर थी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2 मापी गई। दिल्ली में आखिरी बार इसी वर्ष 22 जनवरी को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस दौरान भूकंप का केंद्र चीन के दक्षिणी झिंजियांग था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई थी।
दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, 25 मई को वोट देने वालों को मिलेंगे गिफ्ट। दिल्ली में चुनाव की तारीख नजदीक आते देख नेता से लेकर वोटरों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये कि बाजारों में चुनावी चर्चा का माहौल है, वहीं ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें, इसे लेकर दिल्ली के व्यापारियों ने जागरूक करने के साथ ही कुछ ऑफर देने की प्लानिंग भी की है। इसके लिए व्यापारी मार्केट में आने वाले ग्राहकों को फ्री में पार्किंग कूपन देने के साथ ही खरीदारी करने पर 10 से 30% की छूट देंगे। दिल्ली में 1 लाख से अधिक बड़े युवा मतदाता पंजीकरण के लिए चलाया गया विशेष अभियान। दिल्ली में चलाए गए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी की मदद से युवा मतदाता की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 जनवरी को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में दिल्ली में पहली बार मतदाताओं की संख्या 1 लाख से अधिक बढ़ी है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक मतदान सूची में पहली बार नामांकित मतदाताओं की संख्या 1,47,074 से बढ़कर करीब 2.43 लाख हो गई है। सीईओ ने उम्मीद जताई है कि पूरक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अंतिम आंकड़ा करीब 2.5 लाख तक बढ़ जाएगा। भागलपुर नई दिल्ली के बीच चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। पड़े स्टॉपेज, रूट और टाइमिंग के बारे में सब कुछ यहाँ। भागलपुर और नई दिल्ली के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। दोनों तरफ से समर स्पेशल 8 फेरे लगाएगी। टिकट की बुकिंग PRS और इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध है। ये जानकारी पूर्व रेलवे के CPRO ने दी। CPRO के मुताबिक 04-022 डाउन नई दिल्ली भागलपुर समर स्पेशल 6 मई और 30 तारीख के बीच प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को नई दिल्ली से 1:20 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12 बजे भागलपुर पहुंचेगी। 04-021 आप भागलपुर नई दिल्ली समर स्पेशल मई और 31 तारीख के बीच प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को भागलपुर से दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 12:15 पर नई दिल्ली पहुंचेगी। अस्पताल की OPD कमरों में मरीजों का पहुंचना होगा आसान। सोमवार से लागू होगी नई व्यवस्था। RML अस्पताल के OPD ब्लॉक में कमरों का नंबर बदलेगा। OPD में हर डॉक्टर के कमरों का नंबर अब क्रमवार दिए जाएंगे। सोमवार से व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस बाबत अस्पताल प्रशासन ने आदेश जारी किया है। इस आदेश पर अमल होने से अस्पताल के OPD में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को डॉक्टर का कमरा ढूंढने में परेशानी नहीं होगी और वे आसानी से OPD में संबंधित विभाग के डॉक्टर के कमरे में पहुंच सकेंगे। RML अस्पताल दिल्ली के बड़े अस्पतालों में शुमार है और इस वजह से एम्स और सफदरजंग के बाद इस अस्पताल में मरीजों की भीड़ अधिक होती है, इसलिए दिल्ली का तीसरा सबसे व्यस्त अस्पताल है। दिल्ली में सक्रिय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़, 16 बाइक स्कूटी बरामद। रोहिणी जिला पुलिस ने राजधानी में सक्रिय वाहन चोरी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार, उनसे 16 मोटरसाइकिल व स्कूटी बरामद की है। इन वाहनों में 10 मोटरसाइकिल शामिल है। गिरोह दिल्ली में अलग अलग जगह पर 2 पहिया वाहन चुराता था। दोनों आरोपित की गिरफ्तारी के बाद विभिन्न थाना अंतर्गत वाहन चोरी के 16 मुकदमों को सुलझा लिया है। दोनों आरोपित की उम्र 22 व 23 वर्ष है। आलिया को मिला नया पैर, अब चलकर आएगी स्कूल। दिव्यांगों की मदद के लिए आगे आया मानव कल्याण फाउंडेशन। आलिया को नया पांव मिल गया है, अब वह चल सकती है। जन्म से इसका एक पांव नहीं था। 9 साल की उम्र में अब वह चलकर स्कूल जाएगी। इस बात का सुकून चेहरे पर नजर आ रहा था। बेटी को कृत्रिम पैरों के सहारे चलते देख शकील की भी खुशी से भावुक हो उठे थे। इसी तरह शनिवार को दिव्यांग, पोलियो से ग्रस्त और दुर्घटना में हाथ पांव गंवाने वाले तमाम लोगों को जब MK दुगर मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से फ्री में कृत्रिम हाथ पांव मिले तो इन सबके जीवन को जैसे नए मायने मिल गए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।